बलूचिस्तान का तकरीबन कोई 30% लैंड मास जो है वो ईरान के कब्जे में है। ओह, मैं उसको शामिल नहीं करार दूंगा कि दैट इज इंक्लूडेड इन ईरान और दैट इज कब्जा पार्ट। है। उसको कब्जा किया गया है। अब जो अफगानिस्तान में शामिल बलोच इलाके हैं उसकी अलग हिस्ट्री है। जो ईरान में बलोच इलाके हैं उन उसकी अलग हिस्ट्री है। प्लीज बताइए थोड़ा सा। सबसे पहले मैं उस बलूचिस्तान की बात करूंगा जो इस वक्त ईरान के कब्जे में है। हम्म। जब अंग्रेज बलूचिस्तान पे काबिज हुए तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने तो उनको वेलकम किया, उनके मुलाजिम बन गए, उनके कुत्ते धोने शुरू कर दिए। लेकिन बलूचिस्तान में बलोच लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, उनको बलूचिस्तान से बाहर निकालने की कोशिश की जिस तरह से आज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अंग्रेज ने तंग आके वो डिवाइड एंड रूल वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब हिंदुस्तान को तकसीम करने के लिए उन्होंने मजहब का कार्ड खेला। अब बलूचिस्तान के साथ ये कार्ड एप्लीकेबल था नहीं, क्योंकि बलूच सारे एक ही मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़मीन को काट दिया। हम्म। एक हिस्सा काट के उसको जो जो बॉर्डर लाइन है वो आज भी अगर आप जाके सर्च करेंगे इंटरनेट पे या कहीं पर भी, गोल्ड स्मिथ लाइन के नाम से उस लाइन को पहचाना जाता है, जो बलोच इलाकों को काट के ईरान में शामिल करता है। वो इलाके काटे गए, उन पे मतलब ईरान को किसी तरह से सपोर्ट किया गया ताकि वो उन इलाकों में उन इलाकों को अपने कंट्रोल में ले। उसके बावजूद भी बलोचों ने ईरान के खिलाफ मुजाहिमत की, रेजिस्ट किया और उस इलाके पे अपना जो एक तरह से गवर्नेंस है उसको कायम रखा। हम्म। फिर ईरान ने बलूचिस्तान पे दोबारा फौजकशी की, बलूचिस्तान पे हमला किया। उस हमले में एयर स्ट्राइक्स की। जो बलूचिस्तान का हाकिम था सरदार दोस्त मोहम्मद के नाम से जाना जाता था, उसको गिरफ्तार किया गया। तब जाके जो बलूचिस्तान की एक अलग हुकूमत थी, गवर्नेंस थी, उसको ख़त्म किया गया और तब से आज तक वो फिर मुकम्मल तौर पे उस पे ईरान रूल कर रहा है। ठीक है। जो अफगानिस्तान का पार्ट है वो उसको ये काटता है। ईरान वाली कहानी जो आप बता रहे थे, मैं टोक कर पूछ रहा हूँ, ये किस साल की है ताकि क्लैरिटी हो। 1928 की है। तब तक ये हुआ है, ठीक है जी। अब अफगानिस्तान। हम्म। अफगानिस्तान का जो इलाका बलूचिस्तान का कट कट के अफगानिस्तान में शामिल होता है, हम्म। वो उस लाइन को डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। अब अफगानिस्तान के साथ हमारा थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल अप्रोच इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान के भी बहुत सारे इलाके उस लाइन में कट गए हैं, हम्म। जो आज खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हैं। हम्म। हम्म। और एक बहुत बड़ी जमीन जो है वो अफगानिस्तान की बलूचिस्तान में भी शामिल है। अब जो डूरंड लाइन बलूचिस्तान को काटता है उसके साथ साथ वो अफगानिस्तान को भी काटता है। अब दो मुल्क हैं, जैसे बलूचिस्तान है और अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान आज तक इस पोजीशन को ऑन करता है कि मैं ड्यूरंड लाइन को नहीं मानता। बिल्कुल। और जब भी पाकिस्तान वहां पे कोई बॉर्डर या कोई बाड़ वाड़ लगाने की कोशिश करता है तो अफगान आर्मी जो है वो रेजिस्ट करती है, वो नहीं बनने देती। तो ड्यूरंड लाइन को हम भी नहीं मानते, अफगानिस्तान भी नहीं मानता। तो यहाँ पे वी आर मतलब ऑन द सेम। तालिबान की चाहे जितनी भी दोस्ती पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट से हो, लेकिन डूरंड लाइन के मामले में वो नहीं, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं चलने को तैयार है। नहीं, इस वक्त जो अभी अभी जो तालिबान की नई हम्म। गवर्नमेंट आई है, ये हाँ। इनकी पाकिस्तान के साथ दोस्ती उस तरह से नहीं है, क्योंकि इन्होंने हम्म। पाकिस्तान को देख लिया। पाकिस्तान ने 4-4 हज़ार डॉलर में इनको उठा के अमेरिका के हाथों बेचा। ठीक मतलब है। ये ह्यूमन हिस्ट्री में शायद एक बहुत हिस्टोरिकल फैक्ट हो कि लोगों को 4-4 हज़ार डॉलर में बेचा गया है अमेरिका के यहाँ। तो अब अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनको पाकिस्तान की असलियत का पता चल गया है कि भाई ये किसी का दोस्त नहीं है, किसी का भाई नहीं है। पहले तो समझ कहते थे कि हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क या ब्रादर इस्लामी कौम, लेकिन अब उनको ये चीज़ क्लियर हो गया है कि ये सिर्फ पैसे के ब्रादर हैं।
ये ठीक। किसी इंसान के बराबर नहीं है। तो अब ये जो करंट अफगान तालिबान हुकूमत है, ये पाकिस्तान को भाव नहीं देता उस तरह ठीक है। से। तो डूरन लाइन वाली बात ये है। जी, तो हम ये हुँ, समझते हैं कि हुँ, जो डूरंड लाइन वाला किस्सा, चूंकि हम दोनों इसमें ऑन द सेम बोट हैं, तो हम किसी न किसी तरह से इसको निगोशिएशंस के जरिए हल कर सकते हैं। जब हमारे पास ये स्टेटस हो कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं और हम एक टेबल शेयर कर सकें किसी दूसरे मुल्क के साथ, तो हम अफगानिस्तान के साथ बैठ के इस मसले पे बात कर सकते हैं। उनके जो इलाके हैं उनको रिलीज कर सकते हैं, ताकि वो अपनी जो एक यूनिफाइड अफगानिस्तान है उसको मुकम्मल कर सकें, और वो हमें ये मौका दें कि हम अपने यूनिफाइड बलूचिस्तान को मुकम्मल अच्छा, कर। अब इसमें लेकिन अच्छा जी। लेकिन जी, जो जी, जी। ईरान वाला पार्ट है, हुँ, उस पे हमारा एग्जैक्टली वही क्लेम है जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान पे हमारा क्लेम है। वहां पे भी हमारी एक कोशिश है, चूंकि ईरान पाकिस्तान से हार्डर है, उसकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसकी इंटरनल जो सिक्योरिटी है, पॉलिटिक्स है, वो पूरा मतलब उन्होंने एक चीज तरह से कंट्रोल में रखा हुआ है, हुँ, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां पे आजादाना तौर पे हो नहीं सकती। लेकिन बलोच जो ईरानियन ऑक्युपाइड बलूचिस्तान के हैं, वो भी ईरान से आज़ादी चाहते हैं, और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, उसका जो एजेंडा है वो यूनाइटेड बलूचिस्तान का एजेंडा है। वो कहते हैं कि हम अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, ये जो पूरा बलूचिस्तान है, हिस्टोरिकली जो बलूचिस्तान हुआ करता था, हम उस बलूचिस्तान को कोशिश कर रहे हैं कि रिस्टोर करें। तो क्या ऐसा भी है जो बाकी तंज़ीमें हैं जिनके बारे में हमने अभी बातें की हैं, बाकी ऑर्गनाइज़ेशंस भी हैं, क्या इनसे आपका इस मामले में थोड़ा जो है डिफ़रेंस भी रहता है? जो बलूचिस्तान को थोड़ा नहीं फ्री तो कराना बहुत, चाहते हैं, लेकिन कोई हो सकता है ईरान से ना कहना चाहता हो? थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अच्छा, तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि इतनी सारी बना ली हैं, एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो कोई डिफ़रेंस तो होगा ही ओपिनियन में। यही तो सबसे बड़ा डिफरेंस है। हुँ। ये डिफरेंस नहीं था। हुँ, हुँ। अगर सपोज आपके शो में कमाल ने बात की थी, मैंने हुँ, हुँ। सुना था कि वो कह रहे थे कि हमारा ईरान के साथ कोई मसला नहीं है। मैं शायद मुनासिब नहीं होगा अगर मैं ये बोलूं कि वो झूठ बोल रहे हैं, हुँ, हुँ। क्योंकि मैं ये साबित कर सकता हूं कि जो बलोच नेशनल मूवमेंट है, वो हिस्टोरिकली यूनाइटेड बलूचिस्तान की बात करता रहा है। अब जो बलोच नेशनल मूवमेंट है, उसको फाउंड जो किया, उसको क्रिएट जो किया, वो गुलाम मोहम्मद बलोच ने किया। गुलाम मोहम्मद बलोच यूनाइटेड बलूचिस्तान की बात करता था। हुँ, कमाल साहब जो हैं, वो हम यूनिवर्सिटी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में हमेशा इकट्ठे बैठते रहे हैं। हुँ, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मुझे भी अच्छी तरह से जानते हैं। जब तक वो बलूच बीएसओ आज़ाद में थे, जब तक शहीद गुलाम मोहम्मद जिंदा थे, जब तक हम सब बलूचिस्तान में थे, तो वो भी ईरान के अगेंस्ट एक एक्टिविस्ट थे, चैंपियन एक्टिविस्ट थे। हमने ईरान के खिलाफ बलूचिस्तान में, क्वेटा में प्रोटेस्ट्स किए हैं। और उस ज़माने में जो बलोच नेशनल मूवमेंट की जो स्टेटमेंट्स वगैरह आती थी मीडिया में, उसमें तो जिस ज़बान से पाकिस्तान से बात की जाती थी, उसी ज़बान ईरान के बारे में भी इस्तेमाल की जाती थी। अब शायद हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट्स हों, जिनकी बुनियाद पे वो आज जो बलूचिस्तान का जो ग्रेटर कॉज है, ग्रेटर को नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं ग्रेटर उस सेंस में नहीं बोल रहा, फाशिस्टिक सेंस में। हुँ, हुँ, ग्रेटर में उस कॉज के ग्रेटनेस को बोल रहा हूँ कि जो आज़ादी का कॉज है, वो एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी मंजिल है, बहुत बड़ा मकसद है। तो शायद वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर गए हैं किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से या ऐसा कुछ। लेकिन शुरू में तो बीएनएम इस तरह नहीं था। आज का जो बीएनएम है, वो इस तरह की जो एक चीज सामने लेके आते हैं, हम इसको एक कॉम्प्रोमाइज्ड अप्रोच समझते हैं। कहते हैं।
जी, ओके, कंप्रोमाइज़्ड अप्रोच, कंप्रोमाइज़्ड ठीक है। पॉलिटिकल ओपिनियन। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की अब, मुसलमान मान नकली नहीं अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है। तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।